नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके न्यूज डेली में। आज 6 दिसंबर वार शनिवार। आज पौष माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। पीएम मोदी ने कहा, भारत रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह अटल। रूसी पर्यटकों को 30 दिन का फ्री वीजा देंगे। पुतिन ने कहा, बिना रुकावट तेल सप्लाई करेंगे। भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 24 घंटे में 3 बार मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने साथ में प्राइवेट डिनर, द्विपक्षीय बातचीत, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंडिया रूस बिजनेस फोरम की बैठक को संबोधित किया। हालांकि इस दौरान दोनों देशों के बीच किसी भी बड़े डिफेंस डील का ऐलान नहीं किया गया। इससे पहले कई रिपोर्ट्स में भारत रूस के बीच किसी लड़ाकू विमान या बड़े रक्षा सौदे होने की बात की जा रही थी। भारत रूस के बीच 19 समझौतों पर मुहर लगी है। इनका मकसद भारत और रूस व्यापार बढ़ाना है। भारत और रूस के बीच शिप बिल्डिंग, भारतीय नाविकों को बर्फीले समुद्री इलाकों में जहाज चलाने की ट्रेनिंग, नई शिपिंग लेन पर निवेश, सिविल न्यूक्लियर ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों पर समझौते और एमओयू साइन किए गए। पीएम मोदी ने रूस को सबसे करीबी सहयोगी में से एक बताया है। वहीं पुतिन ने कहा कि उनकी टीम सिर्फ तेल और गैस पर बात करने या सौदे करने के लिए भारत नहीं आई है। वे भारत के साथ हर क्षेत्र में रिश्ते और व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। राष्ट्रपति भवन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन को शुक्रवार सुबह गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और 21 तोपों की सलामी के साथ पुतिन का स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में लिखी गीता गिफ्ट दी। पैसेंजर्स की सुरक्षा की कीमत पर इंडिगो को राहत। सरकार ने वीकली रेस्ट नियम वापस लिया। अब फ्लाइट क्रू को 48 नहीं 36 घंटे ही रेस्ट मिलेगा। 4 दिन में 1700 से ज्यादा फ्लाइट रद्द। सरकार बैकफुट पर। वीकली रेस्ट नियम वापस। एयरपोर्ट्स पर मारपीट के हालात। दूसरी फ्लाइट्स का किराया 10 गुना बढ़ा। पुतिन के डिनर में राहुल और खड़गे को न्योता नहीं, शशि थरूर को बुलाया। कल राहुल ने कहा था, सरकार विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं देती। पान मसाला और सिगरेट पर नया टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा, इसका इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटीज में होगा, जिससे कारगिल जैसे हालात में बजट कम ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मंदिर का चढ़ावा भगवान की संपत्ति, बैंक इसे लौटाए, अपनी आर्थिक हालत सुधारने में इस्तेमाल न करें। डीएमके सांसद ने हाईकोर्ट जज को आरएसएस जज कहा। संसद में हंगामा। किरेन रिजिजू बोले, न्यायपालिका को बदनाम करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। बाबरी मस्जिद शिलान्यास पर रोक से कोलकाता हाईकोर्ट का इनकार। कहा, राज्य सरकार की जिम्मेदारी शांति बनाए रखना। 6 दिसंबर को विधायक कबीर आधारशिला रखेंगे। मध्य प्रदेश के 17 शहरों में तापमान 10 सेल्सियस से नीचे। उत्तराखंड, हिमाचल में आज बर्फबारी का अलर्ट। राजस्थान के सीकर में पारा 1 डिग्री। सीजीआई ने कहा, हम नहीं चाहते एआई न्यायिक प्रक्रिया पर हावी हो। ज्यूडिशरी में एआई का इस्तेमाल रोकने की याचिका खारिज। बेंच ने कहा, हम सावधान हैं। 2009 में एसिड अटैक हुआ, केस 16 साल से पेंडिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये राष्ट्रीय शर्म। सभी हाईकोर्ट से पेंडिंग केसों का ब्यौरा मांगा। पंजाब में रेलवे ट्रैक पर किसानों की पुलिस से झड़प। जालंधर में स्टेशन पहुंचने से पहले डिटेन। नेताओं को छोड़ने पर अड़े किसान। गुजरात की लिस्ट में 17 लाख से ज्यादा मृत वोटर। बंगाल सीएम ममता बोली, एसआईआर की घटनाओं में मरने वालों में आधे से ज्यादा हिंदू हैं। हिमाचल विधानसभा की 9 साल बाद कैलेंडर ईयर में 35 बैठकें। धारा 118 में संशोधन विधेयक सिलेक्ट कमेटी को भेजा। हेमकेयर में घोटालों की जांच करेगी सरकार। एमपी में इंडिगो की 65 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। इंदौर से 44, भोपाल से 18 और जबलपुर से 5 उड़ानें रद्द। पैसेंजर बोले, कोई मदद नहीं मिल रही। उत्तराखंड में इंडिगो की 15 फ्लाइट्स कैंसिल। अधिकारी पर भड़के यात्री। बोला, क्या हमारे टाइम की कोई वैल्यू नहीं। युवती बोली, मैं तो बाहर जाऊंगी ही नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, भारत में जहां बुलाएंगे वहां गीता पाठ करेंगे। देशद्रोही थोड़ी हैं, सनातन का काम करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल भी हमारा है। पुतिन के भारत दौरे पर वर्ल्ड मीडिया। बीबीसी ने कहा, अमेरिकी दबाव के बीच पुतिन भारत पहुंचे। यूक्रेनी मीडिया ने लिखा, भारतीय डिप्लोमेसी की परीक्षा। H1B वीजा सोशल मीडिया अकाउंट की जांच के बाद मिलेगा। 15 दिसंबर से लागू होगा नया नियम। भारतीयों पर सबसे ज्यादा असर। ट्रंप 30 देशों पर ट्रैवल बैन लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें 19 देशों को पहले ही प्रतिबंध कर चुके। पाकिस्तान में तीनों सेनाओं के चीफ बने आसिम मुनीर। पीएम शहबाज ने सिफारिश की थी,
एयरफोर्स चीफ को भी 2 साल का एक्सटेंशन मिला। ब्याज दरों में कटौती से चढ़ा बाजार। सेंसेक्स 447 अंक चढ़कर 85,712 पर बंद। निफ्टी 152 अंक चढ़ा। बैंकिंग, आईटी और रियल शेयरों में तेजी रही। चांदी 1.78 लाख किलो के ऑल टाइम हाई पर, आज 1,585 महंगी हुई। सोना 747 बढ़कर 1.28 लाख प्रति 10 ग्राम हुआ। इंडिगो के 54% यात्री लेट लतीफी और स्टाफ बिहेवियर से परेशान। एक साल में 63% शिकायतें बढ़ी। पायलट क्रू की कमी से नवंबर में 1,232 फ्लाइट कैंसिल। वेबसाइट को साइबर अटैक से बचाने वाली क्लाउडफ्लेयर फिर डाउन। जीरोधा, ग्रो, कैनवा यूज करने में दिक्कत हुई। 16 दिन में दूसरी बार डाउन। लोन सस्ते होंगे। आरबीआई ने ब्याज दर 0.25% घटाया। 20 साल में 20 लाख के लोन पर करीब 74,000 का फायदा। नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो को खरीदने का ऐलान किया। 6.47 लाख करोड़ में डील। इससे ओटीटी प्लेटफॉर्म की कंटेंट लाइब्रेरी बढ़ेगी। रेडमी 15C भारत में लॉन्च। कीमत 12,499 से शुरू। बजट स्मार्टफोन में एआई फीचर्स के साथ 50 मेगापिक्सल कैमरा, पावरफुल 6000 mAh बैटरी और 8 GB रैम। केंद्रीय विद्यालयों एवं नवोदय विद्यालयों में टीचिंग एवं नॉन टीचिंग के कुल 14,967 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब उम्मीदवार 11 दिसंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे पटियाला लोकोमोटिव वर्कर्स में 225 पदों पर भर्ती। 8वीं से लेकर 10वीं पास को मौका। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 5 दिसंबर से सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पदों के लिए दोबारा आवेदन शुरू कर रहा है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए एमके न्यूज डेली को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।